डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, कुछ तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आज जब वीडियो देखी दिमाग हिल गया। ऐसा लग रहा जैसे कि हम इस देश में रहते ही नहीं है। बड़ा अजीब लगा। आज बिना स्क्रिप्ट लिखे मैं बोल रहा हूं। एक वीडियो में डाल रहा हूं जो ये एक रिपोर्टर ने कवर की है और इस रिपोर्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी काबिलियत के साथ इतने प्यार से समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद एक बंदा जो हमारे देश का नहीं है उस पर वो उंगली उठा रहा है। हमारे देश को समझने की कोशिश करने के बजाय वो ये काबिलियत दिखा रहा है कि मैं इस देश में आया हूं, ये जिम्मेदारी आपकी है, मुझे संभालो। आज मैं जो है तकलीफ में हूं, वाकई दिल से कह रहा हूं। और मुझे मालूम है हो सकता है कि जो वीडियो मैं डाल रहा हूं वो जो है कोई कंप्लेन करे या मेरे कॉपीराइट भेजे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा चैनल जाए या रहे। लेकिन अगर अपने देश को बचाना है तो ऐसी मानसिकता को साहब आपको अलग करना ही होगा। अगर ऐसी मानसिकता आप लेके नहीं आएंगे तो जनाब सोचिए आपका देश क्या करेगा। क्या आप जानते हैं ऐसी मानसिकता कौन बोल सकता है? इस हद तक कौन गिर सकता है जिनकी किताबों में लिखा है? साहब आप देखिए। और इस चैनल को मैं बहुत प्यार से सम्मान के साथ कहूंगा, अगर आप कॉपीराइट देना चाहते हैं बिल्कुल भेजिए, लेकिन फिर भी आपकी जो है इस तवज्जो के साथ जो आपने पेश किया है, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और इसी तरह काम करते रहिए। और खासकर ये जो रिपोर्टर है भाई साहब, कमाल बंदा, सलाम करता हूं। ज्यादा क्या बोलूं, ये पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद कहिएगा। जिसको ये बात समझ में आए मेरे चैनल को जुड़िए, बाकी सब लोग छोड़ दिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। तो इधर रह रहे ऐसे ही जो बर्मा के हो आप? अभी सरकार तोड़ने की बात कर रही है। वो जो करे हमें मंजूर, हमें सोचा है कुछ? जहाँ सरकार रखे हुआ हमें कोई दिक्कत सरकार तो रखना ही नहीं चाहती देश में। जहाँ भेजे कोई दिक्कत। वापस जाने में क्या प्रॉब्लम है? इंसान तो है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जहाँ भेजे। हमें कहाँ जाएंगे बताओ? तो देश में तो लड़ाई चल रही है अपने देश में। हम ऐसे अपनी खुशी से, आप अपनी खुशी से, लड़ाई तो इस देश में भी चल रहा है। आप यहाँ लड़ाई चल रहा है, आपके पास सब कुछ है, आप रह सकते हो। हम तो वहाँ हमें तो गोली मार रहे हैं, हमें जला रहे हैं, हम तो वहाँ कहाँ जाएंगे? वहाँ लोग बच के आए वहाँ से। यहाँ सब कुछ क्या क्या है? कुछ नहीं है ऐसे। नहीं, आपने बोला ना यहाँ सब कुछ है, मतलब बढ़िया बढ़िया राशन पानी मिल रहा है दबा के। आप लोगों के पास है, हमारा हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम कभी मिल रहे हैं मजदूरी। मजदूरी कहाँ सर? यहाँ से राशन बेचा जा रहा है बकायदा, मैंने देखा अपनी आंखों से। राशन आप लोगों को भी तो बांट रहा है सरकार, यहाँ लोग आके कुछ मदद कर रहा है। हमें कुछ नहीं है, हम तो यहाँ हमें कुछ दे रहे बाकी राशन पानी बेचते हैं, ये बात तो मानेंगे आप? राशन पानी बेचते हैं ये लोग? कहाँ बेचते लोग? खाने के लिए नहीं है तो कहाँ से बेचेंगे? अरे चाचा रुक जाइए, भाग गए आप तो। हम यहाँ लीगली रह रहे हैं, यूएन कार्ड है, रिफ्यूजी कार्ड है, पुलिस में हर महीना वेरिफिकेशन करता है। कल भी आया था, आज भी नेहरू प्लेस में गया था, हमारे बच्चे के भी फिंगरप्रिंट लिया हुआ है। आज भी बच्चे, अभी भी नेहरू प्लेस थाना में 50-60 बच्चे हैं, उनका भी नाम क्या बताया आपने? नाम बताने की जरूरत, हमारा सब कुछ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। नाम क्या है? मुझे एक बात बताइए, वेरिफिकेशन किस चीज का? जब आपने कबूल कर लिया, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। मीडिया के नाम पे दब्बा हो कैसे? आप लोग मजलूमों को सताते हो और किसी को कुछ नहीं है। ये मजलूम है? एक सेकंड रुकिएगा, तमीज से बात करिए पहले मुझसे। राशन, एक सेकंड प्लीज, क्वाइट। नहीं, राशन बेचा जा रहा है यहाँ से, नहीं राशन बेचा जा रहा है। आप इस देश के नागरिक नहीं है, सरकार यहाँ दबा के राशन भेज रही है, बिरयानी भेज रही है, और वो राशन आप लोग बेच रहे हैं। ये इंसानियत है? ये मजलूम है आप? ये सताया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको सताया जा रहा है। राशन दबा के मिल रहा है। थाना पे जाओ, कंप्लेन करो। हम यहाँ पुलिस वाला हमें रोज आता है, हमारे से वेरिफिकेशन है, हम लीगल ले रहे, चोरी चुप के नहीं रहे। ये तो मजलूम क्यों बोल रहे हैं कि मजलूमों को सताया जा रहा है, और मीडिया को क्यों धब्बा बोल रहे हैं? मीडिया अगर सच्चाई दिखा रही है तो धब्बा हो गई। कोई सच्चाई नहीं है दिखाते हो आप लोग, मजलूमों को ही आप कह रहे हैं मकान मालिक से बात नहीं करा, आप लोगों को
दम नहीं है, मकान मालिक से बात नहीं कर पा रहे। देखिए गलती इसमें आपकी नहीं है, ये गलती हमारी ही है, हमारी सरकार की है और इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की है, जो ये इतना चौड़े होकर हम पे उंगली उठा रहे हैं ना। मीडिया धब्बा है, इतनी शान से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इतनी शान से जो लोग बोल रहे हैं ना, इसमें कहने की कमी हमारी है। अपने देश वापस जाइए ना। ये देश आपका नहीं है, हाँ या ना? ये देश आपका नहीं है, हाँ या ना? हमारा कुछ नहीं है, सरकार जो करेगा सरकार। अब लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं, हाँ या ना? लीगल तरीके से रह रहे हैं। यूएन पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे आप? पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे आप? पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे? क्यों पागलगिरी बात? बताइए ना, वीजा है आपके पास, पासपोर्ट है, लीगल की बात कर रहे हो। और ये कमी हमारी है कि हम इनसे कुछ नहीं कह पाते, सरकार कुछ नहीं कह पाती। क्यों? एक बात बताइए, क्यों ना उंगली दिखाए, क्यों ना उंगली दिखाए के बात करो? बराबर में जाइए। हिंदुओं की झुग्गियां हैं, नहीं हिंदुओं की झुग्गियां हैं, वहां ना पानी मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, वो लोग यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं। यहाँ कुछ है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ 5-6 महीने बिजली नहीं है, बच्चे तड़प रहा है, पानी नहीं है हैंडपंप के लिए। 3-4 दिन बाद एक टैंकर आता है, वहाँ भर के रखता है, 1 घंटे के लिए आता है 3-4 दिन बाद। ना टॉयलेट है, ना कुछ है। सब रिकॉर्डेड है, जो राशन लिया है ना, सब रिकॉर्डेड है, टेंशन मत लीजिए, सब चलेगा। बाहर से देखो, अरे खरीदिए सर, खरीदिए, सामान खरीद के ला रहे हैं, सब कुछ दिखेगा कैमरे पे कि क्या क्या यहाँ होता है, कैसे राशन बिकता है, कैसे आटा बिकता है, कैसे पानी बिकता है। दे रहे तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है? अगर आप रोजे से तो बताइए, बिरयानी आती है नहीं आती है यहाँ? बिरयानी कभी कभी आता है, लेकिन जब इफ्तार आता है क्यों अभी रोजा से ये क्यों नहीं बाजार से खरीद के ला रहा है? आपको आपने सोचा क्यों आती है वो बिरयानी? क्यों आती है वो बिरयानी? अच्छा, आप लोगों के पास जो गरीब है उनके लोगों कोई मदद नहीं जाता है? सिर्फ गरीब हो इसलिए? आप इलीगल तरीके से इस देश में घुसपैठिए करके बैठ गए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली वाले भूखे मर रहे हैं, देश की जनता भूखी मर रही है, वो सरकार कर रहा है, हमारा ही काम है ये, सरकार कर रहा है, तभी कर रहे हैं, हमारा ही काम है। नेहरू प्लेस में बच्चा गया है, जो 5 साल की बच्चा है, 10 साल की बच्चे, उनका भी फिंगरप्रिंट हुआ है, हमारा भी फिंगरप्रिंट हो रखा है। हम सब कुछ सरकार को हम मदद कर रहे हैं, हमें जो करना चाह रहे हैं हम भाग नहीं रहे, हम सरकार को दे रहे हैं सब कुछ। सरकार की मदद तब होगी जब अपने देश लौटेंगे सही सलामत। कहाँ लौटेंगे? कहीं आग जल रहा हो तो वहाँ जाकर कूद जाओगे, आप अपनी जान बचा के नहीं भागोगे। अगर यहाँ आग चलेगा, यहाँ आग चलेगा उसका क्या? यहाँ आग जलेगा उसका क्या? यहाँ देश जलता है उसका क्या? नागपुर जलता है, दिल्ली जलता है। कोई बात नहीं, चाहिए रोजा खोलिए। दिमाग की दवा लेना पड़ रहा है, 4 साल से मैं दिमागी मरीज हूँ, दिमाग की दवा ले रहा हूँ। अच्छा, ऐसे परेशान करते हो आप लोग आके रोज। अच्छा, डिप्रेशन में चले गए हो? डिप्रेशन में हूँ हम। सारी चीजें में चले जाओगे लेकिन वापस फरमा नहीं जाओगे? कहीं भी सरकार भेजे ना, हम आ गया, हम अपनी जान बचा के, सरकार कुछ भी करे, जेल में डाल दे, देश में भगा दे, वो सरकार आप लोग क्यों भड़काते हो लोगों को? टेंशन मत लीजिए, चल रही है कार्यवाही, यमुना खादर में कार्यवाही चल रही है, यहाँ भी चलेगी, इंतजार करिए थोड़ा सा। जब देश में मुसीबत आता है, जब आप लोगों पर ऊपर वाला की मुसीबत आएगा ना, तब आप लोग रोओगे। अभी हमारे ऊपर मुसीबत है, हम जेल रहे हैं, जब आप लोगों पर आएगा ना मुसीबत, तब समझ में आएगा कि मुसीबत क्या होता है। नहीं, मैंने देखा कि कितनी मुसीबत में आप लोग रह रहे हो, मैंने देख लिया। भूल जाओगे मैंने, हाँ, जब अच्छा, मुसीबत आएगा ना, ये 60 पैंट पहनना भूल जाओगे। ऊपर वाला की जब आता है ना, जब हर लोगों के ऊपर मुसीबत आता है, ये दिल्ली वाला भी सब रिफ्यूजी था एक टाइम पर, सब लोग रिफ्यूजी बनता है, हम लोग अभी रिफ्यूजी तरह के रह रहे हैं। एक चीज देखिए इनकी मुसीबत, बाकायदा स्मार्टफोन दिखा दी थोड़ा सा, स्मार्टफोन दिखाइए। 2000 के फोन है, देखो ये आईफोन लेके घूम रहे हैं बाकायदा। 5-6 साल से ये फोन चला रहा हूँ, टूटा हुआ। तो आईटेल कोई कंपनी है, देखो भाई। इसमें भी सरकार की गलती, सरकार ने फोन नहीं दिया। ये सरकार की गलती। अब लोग कह रहे हैं ना स्मार्टफोन 5000 की फोन, अभी मार्केट में 4-5 हजार में भी कोई नहीं लेता है। कितना साल पुराना फोन है, टूटा फूटा है, सामने से देखो, इसी को आप आईफोन कह रहे हो। आप लोग, आपके पास कौन सा फोन वो दिखाइए? सिर्फ ये आईफोन ही नहीं है, यहाँ तो पक्की, यहाँ लोगों के पास काम नहीं है। आप खुद भड़क रहे हो सर। भाई दिहाड़ी मजदूरी करके खाए है ना। अरे आप खुद भड़क रहे हो। जो है ना, दाना पानी देने कुछ नहीं है। ना करें, जियो ना भाई, इतने जिल्लत से क्यों ना करें हिंदू मुसलमान। नागपुर ऐसे जल, मुझे एक बात बताओ, नागपुर ऐसे जल जाता है, दिल्ली ऐसे जल जाता है, मुस्तफाबाद ऐसे जल जाता है। बच्चे देखो छोटा छोटा, हमें भी इतना परेशान, हम यहाँ अपने बच्चों, इसको भी देखा मैंने, इसको भी देखा कैमरे पे, कितना परेशान था, गालियां दे रहा था ये, गालियां दे रहा था ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहस करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा पीछे चलिए। अरे आप जाओ सर, आप जाओ। ये नहीं, ये शुक्र मनाइए सरकार का और इस देश का कि आप लोगों के यहाँ रहने दिया जा रहा है। स्मार्टफोन आप जब दिखा रहे, बात उधर बदल दिया सरकार। आप शुक्र मनाइए, आप शुक्र मनाइए सरकार का और देश के हिंदुओं का। पागल दिमाग की मरीज बन गया आप लोगों की वजह से। चले जाइए ना वापस, यहाँ क्या कर रहे हैं आप भगाओगे?
ये मोदी जी भगाए, सरकार अब भगाओ ना आपके पास। अगर ये देश हमारा भी है, मैं पत्रकार हूँ लेकिन इस देश का नागरिक भी हूँ, मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, इस देश का नागरिक भी हूँ। अगर यहाँ की सच्चाई दिखाना दलाली है तो मैं दलाली कर रहा हूँ, अगर यहाँ की सच्चाई दिखाना दलाली है तो मैं दलाली कर रहा हूँ। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। विदेशी नागरिक है तू, विदेशी नागरिक है, मुझ पे चढ़ मत, मुझ पे चढ़ मत, मुझ पे चढ़ मत। पुलिस कर लेगी कार्रवाई। इतनी हिम्मत कहां से जाती है, इतनी हिम्मत कहां से जाती है, इतनी हिम्मत कहां से जाती है कि भारतीय लोगों पर चिल्लाओ, है वो भी नेशनल कैमरा पे। गाली करो, उंगली दिखाओ, कुछ भी करो, हम कुछ ना बोले। करेंगे जो कार्यवाही चल रही है ना यमुना खातर में, यहाँ भी चलेगी एक दिन। और ये मैं नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू ये चाहते हैं, और इस देश का हर एक नागरिक चाहता है कि इस देश में एक भी घुसपैठिया ना रहे, इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ध्यान रखना, इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। यही करोगे, यही करोगे, यही करोगे। जैसे जियो ना, दिहाड़ी मजदूरी करो, खाओ ना, क्यों दलाली कर रहे हो? पेट में वो दाना पानी नहीं है क्या? अपने देश में खा रहा हूँ, अपने देश में रह रहा हूँ, अपने देश में दलाली कर रहा हूँ। तेरी तरह विदेश में नहीं पढ़ा, तेरी तरह विदेश में नहीं पढ़ा। अंडरस्टैंड, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। हूँ दलाल अपने देश में हूँ, हूँ दलाल अपने देश में हूँ, अपने कोई हक नहीं है यहाँ पे, कोई हक नहीं है तेरा यहाँ पे, कोई हक नहीं है यहाँ पर। और सरकार तक ये वीडियो पहुंचे ना तो इन लोगों की हरकतें देखो, सरकार तक और प्रशासन तक अगर ये वीडियो पहुंचे, यही अरे यही करोगे भाई साहब, यही करोगे। चौड़ में रहोगे, सरकार आपको पालेगी, सरकार राशन भेजेगी, कैमरा पे सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और सारा कुछ सबने देखा। ये हालत है इनकी और हमारे देश की भी। और ये जो बहस हुई है ना, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि कितना जहर इन लोगों के दिलों में है, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ। उसके बावजूद भी यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्ला खान, इनको भर भर के राशन भेजते हैं। आप यहीं रहते हो, ये पहले मुझे क्लियर करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं या रोहिंग्या हैं? हम इस देश के नागरिक। जो इन्होंने हरकत की वो सही थी? वो मैं तो अभी आया हूँ, बस अभी जस्ट। जब आप थोड़ा तो देखा होगा। मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हैं अमानतुल्ला खान इसको राशन भर भर के दे रहा, क्या हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को नहीं दिख रहा कि रोहिंग्या को यहाँ से निकालना चाहिए? नहीं, किसी को नहीं दिख रहा। जो हमें नहीं दिखाई दिया, मैंने तो आज देखा। आपने और राशन छोड़िए, ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में जो लोग रहते हैं ना उनका दिल बहुत बड़ा है, ऐसे हजारों लोगों को वो पाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो हरकत की नेशनल कैमरा पे मेरे साथ, बदसलूकी जो की, वो सही था? वो मैंने नहीं देखा। ये सोचे कि ये देश के नागरिक नहीं है तब ये चीज कर रहे हैं। नहीं है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को भी तो दिख रहा होगा कहाँ कहाँ बाहर से रोहिंग्या आके पड़े हैं, इनको निकालना नहीं चाहिए, निकालना चाहिए। यहाँ प्रोसेस जारी है सर, थोड़ा सा आप अपनी आंखें खोलिए, यमुना खादर जाके देखिए। कौन सा खादर? यमुना खादर का नाम सुना होगा सर, आपने देखा जो उन्होंने हरकत की अभी है? नहीं, आप खड़े थे। बस मुझे ये सुनना है कि वो हरकत सही थी या गलत थी। अरे मैंने नहीं सुना भाई, कुछ भी बातें कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारा सुना, बंद कर ली थी। मैंने किसी का नहीं सुना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मुझे पता है आपका क्या जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने 2 तस्वीरें आपको दिखाई, एक बराबर में जो झुग्गियाँ हैं उनकी तस्वीर आप देखिए और उनका बोलने का तरीका भी देखिए। देश के नागरिक हैं, राशन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, और इनकी आप लहजा देखिए। देश के नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक हैं और रिफ्यूजी खुद को कहते हैं, लेकिन सुख सुविधा इनको पूरी दी जा रही हैं और उसके बावजूद इनका लहजा और तरीका देखिए बात करने का। मैं एक साइड में रख देता हूं कि फिलहाल के लिए मैं एक पत्रकार हूं। मान लीजिए मेरी जगह किसी का कैमरा नहीं होता, कोई एक इस देश का आम नागरिक इनसे बात कर रहा होता, तो उसके साथ ये क्या करते? अगर मेरे ऊपर ये नेशनल कैमरा पर मारने के लिए या चीखम चिल्ली कर सकते हैं, तो ऑफ कैमरा ये लोग क्या करते होंगे? देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।